उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में दो परिवारों के बीच जमीनी विवाद को लेकर भयानक खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें चाचा भतीजे की दर्दनाक हत्या कर दी गई, जबकि एक महिला समेत दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष होने के बाद पूरा जिला थर्रा गया है। इस वारदात के बाद आसपास के गांव में भी हड़कंप मच गया। हमले में चाचा भतीजे की दर्दनाक हत्या से इलाके में लोग सहमे हुए हैं। वही गांव में इस भयानक खूनी संघर्ष के बाद भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई और हमला करने वाले आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दरअसल ये मामला बुधवार देर शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के भवानी मंदिर के पास का है, जहां मोती चंद यादव अपने परिवार के साथ घर पर थे। उनका चचेरा भाई अनिल और उनका भतीजा पंकज घर के सामने एक दूसरे मकान के बाहर अलाव ताप रहे थे। अनिल यादव की पत्नी और बेटियां घर में खाना बना रही थी। इसी दौरान रामजीत यादव के परिवार के करीब 10 लोग लाठी डंडा, कुदाल, फावड़ा और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और गाली गलौज करने लगे। जब तक कोई कुछ समझ पाता, सभी हमलावरों ने मिलकर मोतीचंद यादव और उनके परिवार पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडा, कुदाल, फावड़ा और कुल्हाड़ी से जमकर ताबड़तोड़ वार किए, जिसमें पंकज के चचेरे दादा मोतीचंद को भी बुरी तरह पीटा। मोती चलने फिरने में असमर्थ हैं और अविवाहित भी हैं। इसके अलावा अनिल के मासूम बेटे बेटियों पर भी हमलावरों ने डंडे बरसाए। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले में मोतीचंद, उनके चचेरे भाई अनिल, भतीजा पंकज और गीता गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं अनिल की पत्नी चंद्रकला, बेटी संजना और बेटे शुभम को भी चोटें आई हैं। पड़ोसियों ने घायलों को आनंद फानन में सीएचसी सिकंदरपुर पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां डॉक्टरों ने चाचा अनिल और भतीजे पंकज को मृत घोषित कर दिया, जबकि मोतीचंद और गीता का मऊ के प्रकाश हॉस्पिटल में इलाज जारी है। वारदात के बाद पूरे इलाके में लोग सहमे हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ओमवीर सिंह फॉरेंसिक टीम समेत मौके पर पहुंचे। दोनों घरों में लगे सीसीटीवी डीवीआर को पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही हमलावरों की पहचान करते हुए गांव में उनकी तलाश की जा रही है। वहीं गांव में हुए इस खूनी संघर्ष से तनाव का माहौल बना हुआ है। ऐसे में गांव में फोर्स तैनात कर दी गई। बता दें कि मोतीचंद यादव और उनके पड़ोसी रामजीत यादव के परिवारों के बीच जमीन को लेकर पिछले करीब 25 सालों से विवाद चल रहा था। दोनों पक्षों के बीच पहले भी कई बार मारपीट हो चुकी है। परिजन के मुताबिक रामजीत यादव ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था और यह मामला 1995 से ही कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट की ओर से जमीन को कब्जा मुक्त कराने का लिखित आदेश प्रशासन को जारी किया गया था, लेकिन एसडीएम और पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। जानकारी के मुताबिक 1 महीने पहले भी दोनों परिवारों में मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से 4 लोग घायल हुए थे। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों पक्षों से कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया था और बाद में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सभी आरोपियों को छोड़ दिया गया। इसी बात को लेकर रामजीत यादव के परिवार के लोग बदला लेने की फिराक में थे और आज इस वारदात को अंजाम दे दिया। थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में खरीदपुर गांव में 2 पक्षों में ज़मीनी विवाद चल रहा था। उस ज़मीन पे स्टे भी था। अभी पूर्व में भी 1-1.5 महीने पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें दोनों ही तरफ से मुकदमा लिखा गया था और उसमें चार्जशीट भी लगी थी। वर्तमान में आज ये बताया गया है कि शाम को जो पीड़ित पक्ष है, ये अपने खाना वाना खा के बैठे हुए थे, तभी जो रामजीत पक्ष है, रामजीत और उसके लड़कों ने, उसके सहयोगियों ने इन पर घर पर बैठे हुए हमला किया है, जिसमें पीड़ित पक्ष के 4 लोग घायल हुए थे। इनमें से एक को जिला अस्पताल से रेफर किया गया था बीएचयू के लिए, जो रास्ते में जिनकी मृत्यु हो गई है, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। और 3 लोगों को मऊ रेफर किया गया था। 2 उपचाराधीन हैं, गीता देवी और मोतीचंद। वहाँ पे भी एक पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना है। अभी परिजनों से बात हो रही है। तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी मौके पर गए थे, वहाँ भी परिजनों से बात हुई है, कुछ जानकारी मिली है और प्रयास कर रहे हैं जो सही तथ्य हैं वो आए। 2 लोगों की मौत अभी तक जो सूचना प्राप्त हुई है। बताते चले कि मृतक पंकज यादव के 2 छोटे जुड़वा भाई प्रवीण और पीयूष
इलाहाबाद में रहकर पढ़ाई करते हैं। वहीं 3 बहनें भी उनके साथ में रहती हैं। घटना के वक्त दोनों भाई और बहनें इलाहाबाद में थे। वहीं पंकज के पिता दिल्ली में सीआरपीएफ में तैनात हैं। पंकज के पिता कुछ दिन पहले ही घर आए थे, लेकिन विवाद के चलते छुट्टी खत्म होने से पहले ही वह वापस चले गए थे।